बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, नाम सिमरन और भजन भक्ति के बिना जीवन अकारत है। ये किसी लेखे में नहीं है। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन। अर्थात जिसने मालिक के गुण नहीं गाए, उसका सिमरन नहीं किया, तो समझो उसने अपना जीवन अकारत खो दिया। महापुरुषों ने ये नहीं कहा है कि तुमने धन संपत्ति नहीं बनाई तो जन्म अकारत हो गया, अथवा मान प्रतिष्ठा या ऊंचा पद नहीं प्राप्त किया तो जन्म अकारत हो गया। उन्होंने तो सिर्फ एक ही बात कही है कि यदि तुमने परमात्मा का सिमरन भजन नहीं किया, उसके गुण नहीं गाए, तो अपना जन्म अकारत कर दिया। इससे स्पष्ट है कि जीवन की सफलता और सार्थकता भजन भक्ति और नाम सिमरन में है। इसीलिए इसको कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के वचन हैं, मन कहा विसारियो राम नाम। तन बिन से जम शिव परे काम। एहु जुग धुए का पहाड़। तय साचा मनिया की विचार। धन दारा संपत्ति ग्रह। कछु संग न चाले समझ ले। इक भगत नारायण होय संग। कहो नानक भज ती एक रंग। अर्थात, ए मेरे मन, तो प्रभु का नाम क्यों भुलाए बैठा है? यदि तो नाम का स्मरण नहीं करेगा तो शरीर के बिन जाने पर नाम की कमाई से विहीन होने के कारण यमराज का सामना करना पड़ेगा। ये संसार तो ऐसा है जैसे कोई धुएं का पहाड़ हो, जो सत्य कदापि नहीं होता। फिर तो क्यों सोचकर इस संसार और संसार के सामानों को सत्य माने बैठा है। धन जायदाद, मकान, स्त्री आदि पारिवारिक जन, इनमें से कुछ भी अंत में तेरे साथ नहीं जाते। महापुरुष फरमाते हैं कि केवल परमात्मा की भक्ति ही यहाँ से जाते समय मनुष्य की अंग संग रहती है। इसीलिए तू परमात्मा के नाम में अपने मन को रंग कर सदा उसका स्मरण करे। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जन्म की सफलता और सार्थकता केवल भजन भक्ति और नाम सिमरन में ही है, क्योंकि इससे ही जीव अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करके जन्म मरण के चक्कर और अन्य योनियों के दुखों और कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, कारूगंज खजाना जोड़ा। आखिर सब कुछ छोड़ गया। मुल्क गिरी की हवस हुई न पूरी। सिकंदर भी दम तोड़ गया। गए दोनों हाथ खाली जहाँ से। कुछ भी साथ न ले गए। हसरत किसी की हुई न पूरी। आखिर सबको ये कह गए, करना मत भरोसा इस दुनिया पर। ये काम न किसी के आएगी। एक प्रभु की भक्ति केवल
जो अंत में साथ निभाएगी। बादशाह कारू और बादशाह सिकंदर की मिसालें देकर महापुरुष समझाते हैं कि बादशाह कारू ने 40 भंडार सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि के जमा किए थे, परंतु अंत में तो कुछ भी साथ न ले गया, सब कुछ यहीं छोड़ गया। इसी तरह बादशाह सिकंदर ने कितने ही देशों पर विजय प्राप्त करके धन के अंबार लगा लिए, परंतु उसकी हवस पूरी नहीं हुई और वो दम तोड़ गया। दोनों ही इस संसार से जाते समय खाली हाथ गए, क्योंकि जो साथ जाने वाली वस्तु है वो उनके पास थी नहीं और संसार की कोई भी वस्तु साथ जा नहीं सकती। दोनों की हसरतें मन ही मन में दबी रह गई। फलस्वरूप संसार से विदा होते समय वे संसार के प्रति ये नसीहत करके गए कि ये मनुष्य, इस दुनिया और दुनिया के सामानों पर कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि ये अंत में किसी के काम नहीं आएंगे। अंत में काम आने वाली और साथ निभाने वाली एक ही चीज़ है और वो है मालिक की भक्ति, मालिक का नाम सुमिरन। इसीलिए महापुरुषों के उपदेशों पर आचरण करते हुए भजन भक्ति और नाम सुमिरन की कमाई करो, जो परमात्मा से मिलाने वाली और जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाली है। इसी में मानव जन्म की सफलता और सार्थकता है। इसीलिए गुरुमुखों, महापुरुषों ने भक्ति के जो 5 नियम बनाए हैं, गुरुमुख जन बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से इनकी पालना करें। नित्य प्रति इन नियमों का पालन करते हुए ये लोग भी सुखी बना लें और अपना परलोक भी सुखी बना लें। मानव जन्म का इससे लक्ष्य पूरा हो जाता है और अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिला करके वो सुख रूप हो जाते हैं। महापुरुषों की भी प्रसन्नता मिलती है और अपना जन्म भी सुधार लेते हैं। गुरुमुखों, ये मानव जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। कोई ये कहे कि दोबारा मिल जाएगा तो इसका कोई भरोसा नहीं है। ये भरोसा झूठा है और ये गर्व करे कि ये देही हमेशा रहेगी तो कहते हैं कि पल भर की खबर नहीं है। इसीलिए तो पल पल में नाम जप ले, दरबार की सेवा कर ले, भजन भक्ति कर ले। जिस प्रेमी ने, जिस गुरुमुख ने मालिक की भक्ति की, भजन किया, उसने अपने जीवन की बाजी जीत ली, उसने अपना जन्म सुधार लिया और मालिक की प्रसन्नता भी प्राप्त कर ली। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।